सर, आपका परिचय। मैं कैलाश पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। सर, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आपके घर पे पुलिस है, ऐसा क्यों? 20 अक्टूबर 2021 से मेरे घर पर पुलिस का पहरा पड़ा हुआ है। 21 अक्टूबर 2021 को तिरंगा संकल्प यात्रा बनारस में आयोजित होना था और अंबेडकर पार्क से सरदार पटेल चौक मलदहिया तक ये कार्यक्रम हमारा तिरंगा संकल्प यात्रा का प्रस्तावित था, लेकिन जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार की जो भी मंशा हो, नियत हो, हमारे कार्यक्रम को करने में बाधा पहुंचा रही है ये सरकार और वाराणसी की प्रशासन। 21 तारीख को हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी को बनारस में भेल के पास रोक लिया गया, उन्हें वहीं पर बंदी बनाया गया। अपने ही भारतवर्ष में तिरंगा को हाथ में लेकर के चलना ये बीजेपी को खलता क्यों है? आखिर तिरंगे से बीजेपी को नफरत क्या है? हमारे कार्यक्रम को तितर-बितर कर दिया गया, अस्त-व्यस्त किया गया। उसी क्रम में 20 अक्टूबर 2021 से हमारे घर पर पुलिस का पहरा है। आज 6वां दिन है। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 पुलिसकर्मी मेरे साथ बैठे हुए हैं और अनवरत इनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। अपने ही भारत में हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात नहीं कर सकते, आज़ादी के साथ रह नहीं सकते। इसी बनारस की धरती पर आम आदमी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष मैं स्वयं और हमारे तमाम जिला स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारियों के घरों पर नज़रबंद कर दिया गया। आज तक पहरा चल रहा है। आखिर मंशा क्या है बीजेपी सरकार की? समझ में नहीं आ रहा है कि इस बनारस की धरती पर खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लाखों की भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं। उन्हें प्रशासन मुहैया कराया जाता है। इसी बनारस की धरती पर हजारों की तादाद में कांग्रेस का कार्यक्रम होता है, सपा बसपा ढेर सारे दलों का कार्यक्रम होता है, उन्हें परमिशन दिया जाता है और हमारी पार्टी को प्रतिबंधित किया जाता है। हमारे नेताओं को नोटिस जारी की जाती है धारा 149 आईपीसी के तहत। आखिर कौन सा गुनाह आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथियों ने कर रखा है जो उन्हें घरों में नज़रबंद किया जा रहा है? हम ये मानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है, ये आम आदमी पार्टी से भयाक्रांत है, भयभीत है, डर रही है। चूँकि हमारे पास उत्तर प्रदेश में एक विधायक, एक सांसद भी नहीं है। अभी तो हम 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज 5 दिनों से मैं खुद प्रत्याशी हूँ। विधानसभा सेवापुरी वाराणसी से मैं खुद प्रत्याशी हूँ। 6ठा दिन है, मैं क्षेत्र में नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे घर दिन रात पुलिस का पहरा लगा हुआ है। इसलिए हम मोदी जी और योगी जी से अपील करना चाहते हैं कि आपकी जो सोच है, आपकी जो मकसद है, इस पे आप कामयाब नहीं होंगे। जिस प्रकार से दिल्ली में हम पहली बार चुनाव लड़े, 28 सीटें जीती, सरकार बनाई और एक उदाहरण पूरे देश ही नहीं विश्व के अंदर हम एक उदाहरण बने। तो उसी प्रकार से आप हमें रोकने की जितनी ही कोशिश करोगे, हम उतनी ही तेज़ी से मजबूत होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की जनता भी अब सजग हो गई है, जाग चुकी है और देख रही है कि आज जिस सरकार को हमने बड़े प्यार दुलार से प्रदेश ही नहीं केंद्र में स्थापित किया, ढेर सारे वायदे इन्होंने किया। हमारे नौजवानों को, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का झांसा दिया, धोखा दिया इन्होंने। बेरोजगारी को बढ़ाया है, हमारे व्यापारियों के व्यापार को ठप कर दिया है, किसानों की खेती ठप कर डाली है। आज तकरीबन 11 महीने होने जा रहे हैं, किसान आंदोलनरत है, लेकिन किसान की बात अनसुनी कर रही है हमारी केंद्र सरकार। आप समझ सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा
जो हमारे किसानों के साथ किया जा रहा है। आज ताज़ा उदाहरण मैं दूं, लखीमपुर खीरी का घटना। किसान शांतिप्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पीछे से हमारे इस सरकार के गृह राज्य मंत्री के द्वारा, उनके बेटे के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा, उनके चहेतों के द्वारा पीछे से किसानों को रौंद दिया जाता है। इतनी बड़ी दुर्दांत घटना जो कभी शायद जलियांवाले बाग कांड को भी पीछे छोड़ देती है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आज आप हमको घरों में नज़रबंद कर रहे हो। आपका ये मकसद है कि हम आम आदमी पार्टी और इनके कार्यकर्ताओं को दबाएंगे, इनके मनोबल को गिराएंगे। तो आप जितने ही दबाने की कोशिश करोगे, हमारा मनोबल उतना ही ऊंचा होगा। हम और तेज़ी से और मजबूती से अभियान चलाएंगे। आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूरी कोशिश करेंगे कि 2022 में ही सरकार में ला दें, दिल्ली की तर्ज पर। और आप इस चीज़ से अवगत हो, आपको इसी का भय सता रहा है कि इन्हें हम काम करने से रोकेंगे, इन्हें क्षेत्रों में जाने से रोकेंगे, इनके कार्यक्रमों में बाधा पहुंचाएंगे, तो इनका जनाधार गिरेगा। ये मजबूती से हमारे साथ चुनाव में लड़ेंगे नहीं और हम पुनः सरकार बना लेंगे। आपकी ये मंशा, आपकी ये सोच जोगी जी धरी की धरी रह जाएगी और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार हम मिल करके बनाएंगे। यहाँ की जनता भी त्रस्त है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ढेर सारी पार्टियों की सरकारों को देख रखी है। अब सबके दिल में, सबके अंदर एक ही हलचल है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार देश और समाज हित में काम कर रही है। प्रत्येक परिवार के बच्चों को निःशुल्क और बेहतरीन शिक्षा सेवाएं, हमारे प्रत्येक परिवार को निःशुल्क और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, 200 यूनिट बिजली फ्री दिल्ली के अंदर, लेकिन 300 यूनिट बिजली फ्री हमारी सरकार होती है। तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री, दिल्ली की तरह 24 घंटे बिजली और बकाये बिजली बिल माफ़ करेंगे। किसानों को किसानी के लिए हम मुफ्त बिजली देंगे। ये हमारा ऐलान, ये घोषणा हमारे पार्टी के द्वारा हो चुका है। आप इससे घबरा रहे हैं, आप इस तरह की झूठी वायदे फिर से जनता को ठगने के लिए कर रहे हैं कि हम भी मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन जनता आप पर भरोसा करने वाली नहीं है। इस देश के अंदर अगर भरोसा करना चाहेगी जनता, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार पर करेगी। इसलिए कि उन्होंने जो कहा सो किया और उससे अधिक किया। कोई भी व्यक्ति हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, उनके वादों को भरोसे में मानती है। इसलिए आपका जो मकसद है, आपकी जो सोच है, हम आपसे मांग करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि आपने जो कृत्य हमारे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, प्रदेश के नेताओं, हमारे माननीय सांसद संजय सिंह के साथ आप नज़रबंद करने की कोशिश, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश आप कर रहे हो। आपकी ये भूल है कि ऐसा करके आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराएंगे, उन्हें दबाएंगे। आप जितने दबाने की कोशिश करोगे, हम उतना ही ऊंचा उठेंगे। इस प्रदेश ही नहीं, देश में सरकार बनाएंगे, हम केंद्र में सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और पूरे भारतवासियों को इस भारतवर्ष के अंदर खुशहाली देने का काम अगर कोई करेगा तो आम आदमी पार्टी करेगा। अमन चैन शांति बहाल करने की अगर कोई कोशिश करेगा, कोई कर सकता है, तो आम आदमी पार्टी करेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। और आपके द्वारा जो झूठे वायदे किए गए, नोटबंदी किए गए, जीएसटी, तमाम ऐसे कृत्य किए गए जिससे देश को और समाज को खोखला बनाने का काम आपने किया है, उसकी भरपाई अगर करेगा तो आम आदमी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश की जनता अब चाहने लगी है। आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मोदी जी आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे मोदी जी और योगी जी, आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने की जो आपके ये प्रयत्न हैं, इसे बंद करिए और उन्हें स्वच्छंद तरीके से काम करने दीजिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम अपनी बात अगर नहीं कर सकते शांतिप्रिय तरीके से, तो बताइए कहाँ हम विदेश में जाके करेंगे? हम अपने भारत में झंडा लेकर के आज़ादी से नहीं चल सकते, तो कहाँ हम ये झंडा, ध्वजारोहण, अपना तिरंगा लेकर के क्या विदेश में चलेंगे? इसलिए आप लोगों को तिरंगा से नफरत है। हमें खूब मालूम है कि आरएसएस जो बीजेपी तो नाम है, बहाना है, लेकिन आरएसएस की सरकार चल रही है। ये आरएसएस
52 वर्षों तक, आज़ादी के 52 वर्षों तक अपने मुख्यालय पर इस राष्ट्रीय तिरंगे ध्वज को जगह नहीं दिया। इसलिए आपको लगता है कि तिरंगा आपके लिए सूल जैसा लगता है, लेकिन तिरंगा हमारी आन बान शान है, सब कुछ है। इस तिरंगे के नीचे हम पूरे भारत को एकीकृत कर बनाए रखेंगे और अपने भारतवर्ष को आंतरिक खुशहाली देंगे। किसानों को किसानी के लिए खुली छूट देंगे, उनकी मांगों को हम आत्मसात करेंगे, मानेंगे और उन्हें खुशहाल करेंगे। हमारे इस बनारस की धरती से हमारे पुरखे थे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। उनका एक ही मकसद था, जिस प्रकार देश के सरहद की सीमाओं की सुरक्षा हमारे देश का जवान करता है, उन्हें ढेर सारी सुविधाएं हम देंगे। उसी प्रकार से देश के अंदर आंतरिक प्रौढ़ता, आंतरिक खुशहाली, आंतरिक मजबूती हमारे देश का किसान ले आता है। इसलिए इनको भी ढेर सारी सुविधाएं दे करके जवानों और किसानों को हम अपने देश को आबाद करेंगे, खुशहाल करेंगे। लेकिन आपने केवल और केवल धोखा दिया है। जवान ही नहीं, किसान ही नहीं, शिक्षक ही नहीं, छात्र ही नहीं, नौजवान, बेरोजगार, हर क्षेत्र में आपने तबाही और बर्बादी ला दी है। इसका खामियाजा आपको 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपको भुगतना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी इस उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी, अमन चैन लाएगी और यहाँ के प्रत्येक बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी, प्रत्येक परिवारों को निःशुल्क और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देगी, 300 यूनिट बिजली फ्री देगी और ढेर सारी जो दिल्ली में दिल्ली वासियों को खुशहालियां हमारी सरकार दे रही है, वो ढेर सारी खुशहाली उत्तर प्रदेश वासियों को आज तक नहीं मिला। वो उत्तर प्रदेश वासियों को भी हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश वासियों को भी देने का काम करेगी और आपको पूरे देश से हम खदेड़ने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खदेड़ने का काम करेंगे और जनमानस आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। सबके शासन को देख लिया है, अब केवल और केवल उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार को देखना है। एक बार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ की जनता किसी दूसरे पार्टी की सरकार को मौका नहीं देगी। आप तो भूल जाइए, आपको तो फिर कभी आना ही नहीं है उस उत्तर प्रदेश और केंद्र में। एक बार आप खदेड़ दिए जाएंगे तो दोबारा कभी आप उत्तर प्रदेश और केंद्र की सत्ता में आ नहीं सकते। इन्हीं चंद बातों के साथ मेरी अपील है पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय हमारे योगी जी से कि आप हमारे कार्यकर्ताओं को छेड़ने की कोशिश बंद करें। हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को घरों में नज़रबंद करने का काम बंद करें। इस तरह का कृत्य, इस तरह का आपका अलोकतांत्रिक जो रवैया है, ये इससे हम लोग आज ही जा चुके हैं। क्योंकि मेरे ही साथ क्यों ढेर सारी पार्टियां इस बनारस के अंदर है कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन मेरे ही पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसकी हम घोर भर्त्सना और निंदा करते हैं। धन्यवाद।